दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ आ गई हैं, आपके चेहरे पर आपको दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, डार्क सर्कल्स आने लगे हैं, या फिर आपका चेहरा जो है वो बदरंग हो रहा है, मतलब कहीं से बहुत लाइट है, कहीं से बहुत डार्क है और एक जैसा नहीं है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी स्किन बाहर से जो दिखाई दे रही है ना, वो सिर्फ बाहर से नहीं है, बल्कि उसका असर बहुत अंदर तक है। क्योंकि पिगमेंटेशन हो या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, वो बाहर से नहीं आती है, वो हमारी स्किन के अंदर जो बहुत सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है, उसी का असर होता है, जो हमें चेहरे पर बाहर वाली लेयर पर पिगमेंटेशन या दाग धब्बों के रूप में दिखाई देता है। सो मेक श्योर, अगर आप अपनी स्किन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपको अपनी खाने पीने पर ध्यान देना है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और साथ के साथ में नींद प्रॉपर लेनी है। ये सब कुछ करने के बाद में आपका जब आपको लगे लाइफस्टाइल बहुत ठीक हो गई है, सब ठीक चल रहा है, लाइफ में कुछ ऊपर नीचे नहीं है, तो बाद में आपको बाहर से अपनी स्किन पर लगाने के लिए जो मैं आज आपको टोनर बताने वाला हूँ वो अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा है कि हम में से 99% जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से काम करते रहते हैं, अंदर से स्किन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से स्किन जो है डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। सो ऐसा आपको नहीं करना है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आता है लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा और फॉलो करने के बाद कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि आपको इस रेमेडी ने क्या कुछ बेनिफिट दिया। हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह सोशल मीडिया का परिवार हेल्दी होगा, वेल्दी होगा और बहुत ही ज्यादा चिल कर रहा होगा और अच्छी स्मूथ एक लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा। दोस्तों, डेफिनेटली चेहरा सबसे पहले देखा जाता है हमारी पर्सनालिटी में और उसका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेहरा कैसा भी हो, आपका कॉन्फिडेंट होना। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो चेहरे पर एक अंदरूनी चमक अपने आप आ जाती है और वो अंदरूनी चमक जब किसी को भी दिखाई देती है ना, तो अच्छे खासे लोग जलना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और उसे रोज़ बढ़ाते रहें। दोस्तों, लौटते हैं अपने DIY की तरफ। तो DIY को करने के लिए 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ये टोनर आपको दिन में 3 बार लगाना है, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय अपने चेहरे पर, ताकि आप अपनी पिगमेंटेशन से, अपनी स्किन के ऊपर होने वाले दाग धब्बों से आसानी से छुटकारा पा सकें। नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है हमें प्याज का रस लेना है, यहाँ पर लगभग 4 चम्मच के आसपास। अब प्याज के रस में ऐसा क्या होता है सर कि हमें प्याज का रस अपनी स्किन पर लगाना पड़ रहा है? प्याज के अंदर होती हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक होता है सल्फर और एक होता है फास्फोरस। गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो स्किन से डेड सेल्स निकालने का दावा करते हैं, स्किन के ऊपर जमा जितनी गंदगी है वो निकालने का दावा करते हैं, जनरली उनमें यही 2 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ताकत होती है स्किन की ऊपर वाली लेयर को पील करके धीरे 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 पपड़ी की तरह निकाल करके, ताकि स्किन जो है वो नीचे से जो हेल्दी है वो बाहर दिखाई दे। सो यहाँ पर हमें एक 2 या 2 मीडियम साइज के प्याज लेने हैं, अच्छे से ग्रेट कर लेना है और उसे स्क्वीज करके जूस निकाल लेना है 4 चम्मच। दूसरा इंग्रेडिएंट, दूसरी जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करनी है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी पाउडर नहीं डालना है, ना उसकी पत्तियां डालनी है। हमें लगभग आधा कप एकदम उबलता हुआ पानी लेना है और इस उबलते हुए पानी के अंदर लगभग आधा चम्मच ग्रीन टी डाल करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। याद रहे, ग्रीन टी जितनी ऑर्गेनिक होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की आप लोगे, उतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज उस ग्रीन टी की इस पानी में आने वाली हैं। तो 15 से 20 मिनट के बाद अब आप इसे छान लीजिए। ग्रीन टी की जो पत्तियां थी वो आप अलग कर दोगे और जो पानी है उसमें से 2 चम्मच आप इस प्याज के रस के अंदर मिला दोगे। ग्रीन टी जो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर जमा जितने भी एजिंग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो बुढ़ापे की वजह से रोज हर पल हमारे चेहरे पर आते जा रहे हैं, उन्हें खत्म करने में हमारी मदद करता है। और आपने देखा होगा ना कि जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो टेंशन आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हमारी स्किन की हर एक कोशिका उस स्ट्रेस को अनुभव करती है। तो ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, वो हमारी स्किन के स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, ताकि हमारी स्किन जो है वो स्ट्रेस फ्री रह सके। स्किन स्ट्रेस फ्री रहेगी तो एज फ्री भी रहेगी। इसी वजह से ग्रीन टी जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रूटीन में या इस
टोनर के अंदर ऐड करना है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे, तो ग्लिसरीन हमें ऐड करना है। ग्लिसरीन जो है वो मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है। और एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट होने की वजह से हमारी स्किन में जो ड्राइनेस है, जो डिहाइड्रेशन है, जो एजिंग के फैक्टर्स हैं, जो पिगमेंटेशन है, जो मेलेनोजेनेसिस का प्रोडक्शन हमारी स्किन में बढ़ गया है, उन सबको ख़त्म करने में हमारी मदद करती है। ग्लिसरीन यहाँ पे हमें ऐड करनी है 1 चम्मच। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें ऐड करी। 4 चम्मच हमने प्याज का रस लिया, 2 चम्मच हमने ग्रीन टी वाला लिक्विड लिया और 1 चम्मच हमने यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर मिलाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सब जानते हैं सूदिंग है, कामिंग है, रिलैक्सिंग है। मतलब हमारी स्किन के ऊपर कोई भी स्ट्रेस का फैक्टर दिख रहा हो वो सब खत्म हो जाता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये हमारी स्किन के अंदर किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। नंबर नेक्स्ट अगर मैं एलोवेरा के बेनिफिट्स की बात करूं तो ये हाइड्रेटिंग है, मतलब ये हमारे चेहरे पर हाइड्रेशन देता है, नमी देता है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक होगा तो ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, सिंथेटिक होगा तो डेफिनेटली बेनिफिट्स देगा लेकिन वो कम देगा। सो मेक श्योर 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल यहाँ पे लेके आप अच्छे से इस लिक्विड के अंदर मिलाइए। अब एक अच्छा गाढ़ा एक टोनर बनके हमारा तैयार हो गया है। इसे हमें चेहरे पर लगाना है लगभग आधा चम्मच लेकर के दिन में 3 बार। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच रात को सोने से पहले। और लगाने के बाद ना हल्के हल्के हाथ से मसाज करके इसे स्किन में जज्ब करवाने की कोशिश करो, इसे स्किन में एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करो। जितना आपको लग रहा है ये स्किन में जा रहा है उतना जल्दी और उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपको लग रहा है आप घर में हो तो डेफिनेटली आप 10 मिनट के लिए भी मसाज कर सकते हो, सुबह 10 मिनट, दोपहर 10 मिनट, शाम को। बट जब भी मसाज कर रहे हो ये याद रखो कि आपका प्रेशर लाइट होना चाहिए, स्ट्रोक्स आपके अपवर्ड और आउटवर्ड होने चाहिए, तभी आपको इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने आपको आधा चम्मच बताया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप घर में हो, मसाज करना चाहते हो, 1 चम्मच यूज़ कर लो, कोई हार्मफुल नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें नेचुरल हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसको यूज़ करने के साथ साथ आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप आपकी स्किन को लाइटनिंग प्रोसेस में लेकर के जाते हो, मतलब आप स्किन में जो पिगमेंट है उसको कम करना चाहते हो, तो उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। धूप अगर नहीं भी है तो भी एक इनडायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्किन को डैमेज होता है, जिसके लिए हमें प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ, चाहे आप धूप में जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो। और साथ के साथ ये DIY सीरम यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन कम से कम आपको 3 महीने यूज़ करना है और पॉजिटिव रह करके, पेशेंस रख करके आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 18 साल से ऊपर कोई भी यूज़ कर सकता है। बस एक चीज़ें याद रखिएगा, इसे 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको बना करके नहीं रखना है, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा बनाने पर थोड़ा सा फर्मेंट होगा और आपको कुछ स्मेल आना इसमें से स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।